हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज इस सुबह के लिए, तमाम आशीषों के लिए। विशेष करके प्रभु आज इस सुबह के समय हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका जीवित वचन प्रभु हमने पढ़ा है। आपने हमें कान दिए हैं कि प्रभु हम सुन सके। इस वचन को प्रभु हमने सुना है। आपने हमें आँख दिए ताकि प्रभु हम उसे देखें। उस वचन को प्रभु हमने देखा है। हम आज इस सुबह के समय में प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने हमें जो ज्ञान दिया है, बुद्धिमत्ता दी है, उसके द्वारा इस वचन को हम समझें और उसके द्वारा प्रभु हम आपकी सेवकाई करें। उसके द्वारा प्रभु हमारा विश्वास बढ़े। उसके द्वारा प्रभु हम आपसे आशीष पाए, आपसे चंगाई पाए, आपसे पवित्र आत्मा की आशीष पाए। इस प्रकार से इस वचन प्रभु आप हमारे जीवन में, आप हमारे परिवार में, आप हमारे कलीसिया में रख देना, ये हम आपसे विनती करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप हम सब पर आपका आशीष उंडेल देना। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप बाइबल पढ़ते होंगे और बाइबल पढ़ते समय में पुरानी नियम है, नई नियम है, तो आपको कोई कैरेक्टर्स, कोई बाइबल के जो परमेश्वर के सेवक होके गए, सेविकाई होके गए, वो कुछ अच्छे लगते होंगे, है ना। किसी को 12 चेले में से कोई पसंद रहता है, पीटर, जॉन, अपने बच्चों के नाम रखते हैं ना। तो नई नियम में जब ये प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई कर रहे थे, उस समय में ये जो औरत है, जो स्त्री है, सबसे अच्छी मुझे लगती है। आपने कभी पढ़ा है? नहीं, मुझे पता किसने पढ़ा है ये वचन, कभी पढ़ा है? अच्छा, अच्छी बात है, बाइबल पढ़ते जाइए। तो ये जो स्त्री के है, ये मुझे सबसे अच्छी लगती है। आपने तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी नहीं उसे, है ना। आपको पीटर को पढ़ते, जॉन को देखते, 12 चेलों को, है ना। ये उससे भी आशीषित है। उससे भी जब कंपैरिजन करोगे तो घर पर जाकर करिए, उस पर चिंतन कीजिए। और ये स्त्री मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई कर रहे थे उस समय में, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। आराधनालय पता है आपको? सिनेगॉग। जूस लोग जब उस यरूशलेम का भवन में आराधना करते थे, पर वो जब उन्हें बिखर गए पूरे दुनिया में, उस समय में उनके याजकों ने उन्हें क्या किया कि उन्हें परमिशन दी कि जो शब्बात दिन है, ये शब्द दिन, सैबत डे, ये तो आराधना का दिन है, तो आप जहाँ पर परमेश्वर का भवन नहीं है तो आप कहाँ पर करेंगे। तो इसलिए उन्हें ये अलाउड कर दिया कि जहाँ पर 10 परिवार है जिस गांव में, वहाँ पर उन्होंने आराधना बनाने का और वहाँ पर उस आराधना सब के दिन को अपनी आराधना करनी है परमेश्वर की। और प्रभु यीशु मसीह के समय में भी बहुत सारे इस प्रकार के आराधनालय, सिनागॉग्स थे। हमारे ठाणा में, आपके इधर है क्या नहीं मेरे को पता नहीं, आपके नांदेड़ में नहीं हो तो हमारे पुणे में बहुत बड़ा सिनागॉग है, ठाणा में है, मुंबई में है, बहुत जगह पे ये जो जूस लोग हैं उनके, हमारे भारत देश में बहुत जगह पे ये आराधनालय है। हम उसको चर्च बोलते हैं अपने, है ना, जाके अपन जाते हैं विश्वासी लोग, हम जहाँ पर इकट्ठा तो इसे चर्च बोलते हैं। ये सिनेगॉग ये जूस लोगों के हमारे देश में है, बहुत जगह पे है। तो ये आराधनालय प्रभु यीशु मसीह के समय में थे। तो यीशु मसीह आराधनालय में जाते थे। अपने जब पॉल के बारे में जब आप पढ़ोगे उसके जर्नी में, जब वो किसी गांव में जाता था तो वहां पर जो आराधनालय थे उधर जाता था और उधर जाके वो जूस लोगों को सुसमाचार सुनाता था उस आराधनालय में शब्द के दिन। और वहां पर वो सुनते थे और फिर विश्वास रखते थे। जो विश्वास नहीं रखते थे उसे पीटते थे, मारते थे, हका देते, इधर से निकल जा। इसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में इस गांव में भी नहीं बताने का। बहुत सी जगह पे उसे मारा पीटा, पथराव किया है उसके ऊपर ये लोगों ने, जूस लोगों ने, क्योंकि वो आराधनालय में जाकर वहां पर सुसमाचार सुनाता था। यहाँ पर हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह भी शब्द के दिन यरूशलेम नहीं जाते थे, परंतु आराधनालय में जाते थे, वहां पर जाकर आराधना करते थे। सैबत डे, हम जो आज्ञाओं में लिखा है कि शब्द का दिन क्या है, रिमेंबर टू कीप द सैबत डे होली। और ये जो शब्बात दिवस हम मराठी में कहते हैं, उसे हम क्या करना है, उस दिन आराधना करनी है। हम उसे नहीं करते, संडे करते हैं। तो संडे के दिन हमें आराधना करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हफ्ते में से एक दिन हमें निकाल कर परमेश्वर की आराधना करना बहुत जरूरी है। और ये स्त्री के बारे में इस प्रकार से लिखा है, शब्द के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह हर आराधना में जाता था। एक दिन इस आराधना में गया
और वहां पर देखिए वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। और फिर क्या लिखा है, वह उबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। 18 वर्ष। प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे, उस भवन में गए, फिर माँ बाप चले गए, वो भवन में रुका था ना, उसकी माँ उसे ढूंढते ढूंढते दोबारा 12 साल, और 12 साल के बाद 18 साल के बाद 30 साल में प्रभु यीशु मसीह ने क्या की, सेवा की शुरू की। तो सोचो वो जब वो लड़की जब 10 साल की होगी तो कितने साल की हो गई, 38 इयर्स की, जब तक बीमार थी, है ना, 18 साल से। अच्छा 20 साल में उसकी शादी हुई होगी तो 20 साल से लेकर 38 इयर्स की थी उस समय तक। यहाँ पर क्या लिखा रहा है कि वो यहाँ पर शब्द के वो एक स्त्री थी, 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी। 18 वर्ष 18 इयर्स का पीरियड था इस स्त्री के साथ, बहुत बड़ा पीरियड था, उसे जकड़े हुए थी। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि वो दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी, दुर्बल, कमजोर करने वाली, उस प्रकार से उसे कमजोर करने वाली एक बुरी आत्मा, बुरी संगत उसके साथ लगी हुई थी और वो उससे कमजोर होती जा रही थी। दूसरी बात इस प्रकार से लिखी है, वो कुबड़ी हो गई थी, वो दुष्ट आत्मा से उसको इतना दुर्बल कर दिया था कि उसके शरीर पर बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया। शरीर पर वो अच्छी जवान होगी तो क्या होती गई, हर दिन, हर साल 6 महीने के बाद कमजोर, कुबड़ी होती जा रही। लोग देख रहे थे उसके पास, जब वो अच्छी थी, 20 साल की होगी, 30 साल की होगी तो अच्छी काम करती है, परंतु उसके साथ जब ये दुष्ट आत्मा लगी तो देखते 18 साल तक वो पूरी झुक गई थी, कुबड़ी हो गई थी। कुबड़ा होना मतलब यहाँ से बेंड होना, और बेंड कब होता है, जब आप शारीरिक रूप से आदमी वीक होता है, जब हमें बहुत सारे खून भी बहाएगा तो हम ऐसा चलेंगे, आज मैं मतलब खून दिन भर में बहेगा तो मैं शाम को ऐसा चलूंगा, क्योंकि ताकत नहीं रहेगी ना खड़ा रहने की। उस प्रकार से ये जो दुष्ट आत्मा थी उसे पहला दुर्बल बना दी, उसे कमजोर बना दिया था, और वो कमजोरी के कारण क्या हुआ था, उसके शरीर पर इफेक्ट दिख रहा था, उसके शरीर पर, और वो शरीर पर इस प्रकार से कपड़े वो पूरी बेंड हो गई थी। अभी जो जवान होगी 10 साल की तो सोचिए किस प्रकार से होगी। कभी कभी हम देखते हैं इस प्रकार से नौजवान, उसके माँ बाप कितने दुखी होंगे, उसके घर वाले लोग कितने दुखी होंगे, वो खुद कितनी परेशान होगी, इतनी दुर्बलता, और वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था उसका। यहाँ पर लिखा 18 साल, और उधर सब बता दिया है कि किस प्रकार से उसे जकड़ रखा था, वो कुबड़ी हो गई थी, और किसी रीति से दवाई वगैरह सब कुछ देने की कोशिश की गई, उसे अच्छा खिलाने की कोशिश की उसके परिवार ने की होगी, परंतु कोई रीति से वो दोबारा खड़ी नहीं हो पा रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी। इतनी सारी कमजोरियां वहां पर देखते हैं, और 18 साल तक, एक दिन की बात नहीं है, एक दिन की, यहाँ पर 18 साल लिखा है। और वो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, प्रभु यीशु मसीह वापस सुसमाचार बता रहे, प्रभु यीशु मसीह वहां पर परमेश्वर का नाम बता रहे, परमेश्वर का राज के बारे में बता रहे, और सभी लोग जिस प्रकार से आप और मैं अपने आराधना में जाते हैं उसी प्रकार से वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इसे देखा, और उसे देखकर क्या करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हे नारी, उसे बुलाया प्रभु यीशु मसीह। कहीं पर लिखा है कि जीसस कॉल्ड हर, उसे बुलाया, अरे आप आइए, उसे सामने बुलाया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना सरमन, अपना सब कुछ, परमेश्वर का वचन रोक दिया, उसे जैसा देखा प्रभु यीशु मसीह ने, बैठिए, तो उसे बुलाया प्रभु यीशु मसीह ने। बहुत बड़ी बात है, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया, उसे देखा, ये अरे इधर आओ, इधर आइए। सब कुछ छोड़कर किसी की ओर नहीं देखा, प्रभु यीशु मसीह ने इसकी ओर देखा और उसे बुलाया है। बहुत बड़ा मान सम्मान, देखिए
प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, जो जगत का निर्माण करता है, आराधना में बैठी हुई स्त्री को, जो 18 साल से कमजोर, दिक्कत, दुष्टात्मा लगी है, उसके वो तो कोई करे, उसके लोग नहीं देख रहे थे, जो लोग उसे कोसते होंगे। देखिए एक आदमी बुजुर्ग रहती है, कोई कुपड़ी रहती तो हम उसे गाली देते, है ना, ठीक से नहीं बुलाते, उसे नाम से नहीं बुलाते। कुबड़ा होगा तो कुबड़ा बुलाएंगे, अंधा रहेगा तो अंधा बुलाएंगे, ऐसा बुलाते हम। अरे वो अंधे को देख रहा है क्या तू, उसका नाम पता रहेगा फिर भी नहीं बोलते। ये शैतान हमें सिखाता है ऐसी बातें करना। हम कभी उसे रिस्पेक्ट नहीं देते, हम सोचते हैं वो उस प्रकार से व्यंग है तो उसकी व्यंग का मजाक उड़ाते हैं और अपने आप को अच्छा समझते हैं। ये इसके जीवन में भी ऐसी बातें होती है। 18 साल हो रही थी, उसके परिवार के लोग कितने परेशान, वो खुद कितनी परेशान होगी। वो तो आराधना में बैठी है और प्रभु यीशु उसे बुला रहे हैं, कहीं पर नहीं बुलाया है। तो आप अंधों के बारे में देखोगे ना, वो अंधे थे, है ना, देवियों की ओर बैठे थे और वो पुकार रहे थे प्रभु यीशु मसीह को। जा रहा तो बोले कौन जा रहा है, अरे यीशु मसीह जा रहे हैं, नासरी यीशु मसीह। वो कहते फिर पुकारते हैं दाऊद की संतान, दाऊद की संतान। लोग बोले चुप बैठो यार, क्यों चिल्ला पुकार कर रहे हैं ना। प्रभु यीशु मसीह उनकी ओर देखता भी नहीं और प्रभु यीशु मसीह आगे चले जाता है। प्रभु यीशु मसीह जब आगे चले जाता है तो हम देखते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह रुक गए उनकी आवाज सुनकर, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वैसा नहीं है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री को बुलाया उस आराधना में। जब वो परमेश्वर का वचन बता रहे, उस समय उसे बुलाया और कहता है कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। उसकी जो भी कमजोरी थी, उसकी जो भी दिक्कत थी, उसे क्या किया है, उनको नीचे लेके जाइए, आराम से बिठाइए। उनको शायद कुछ तकलीफ हो रही है तो लेके जाइए ना, उनके घर के कोई है। वो नॉन क्रिश्चियन है क्या? उनको फिर नीचे जाके सुलाओ ना, लेके जाने ये गद्दी लेके जाओ, गद्दी के नीचे सुलाओ, या उधर पीछे सुलाओ। खाने के लिए दीजिए उनको, कुछ बिस्किट विस्किट खाया क्या? नहीं उठाओ उसको, खाने के लिए दो ना कुछ, तो पानी पिलाओ। और प्रभु यीशु मसीह, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस नारी को बुलाया और बुलाकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। प्रभु तो हर एक को जानते थे और यहाँ पर इस नारी को बुलाकर कहते हैं कि जो 18 साल से वो कमजोर थी, 18 साल से बीमार थी, 18 साल से वो जो कुछ भी उसके जीवन में दिक्कतें थी, उस सब को देखकर प्रभु उसको बुलाकर कहते हैं आप यहाँ पर आइए। और आप क्या किए, वो अपनी दुर्बलता से छूट गई है, उसे छोड़ दिया, वहां पर उसे मुक्त किया है प्रभु यीशु मसीह ने। तब क्या लिखा है यहाँ पर कि तब उसने उस पर हाथ रखा प्रभु यीशु मसीह ने, और वो तुरंत क्या हो गई, सीधी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया और कहा कि जो भी तुझे झगड़ा है उससे तो निकाल दिया, और उसके बाद जब उस पर हाथ रखा तो उसका जो भी वो कुबड़ापन हुआ था वो सीधी हो गई, सीधी खड़ी रह गई। सोचिए, तब वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई कर रही, परमेश्वर की वो स्तुति करने शुरू किया उसने। यहाँ पर ना उसने प्रार्थना की, ना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकी है, कुछ नहीं किया है उसने, सिर्फ आराधना में आई थी। आराधनालय में प्रार्थना के समय में आई थी, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जो जगत का निर्माण करता प्रभु यीशु मसीह 18 साल के बाद उस भवन में आया, उस आराधनालय में आया था।
सोचिए ना, 12 साल का यीशु मसीह था, 30 साल में जब उन्हें सेवकाई की, समझो 12 साल का था यीशु मसीह, उस समय उसे उस आत्मा ने जकड़ कर रखा था। परंतु वो ये जो स्त्री है, ये जो लड़की है, ये जो बेटी है, ये बेटी उस समय से आराधना में जाती थी। तभी तो गई होगी ना। जिस दिन से उसे कमजोरी आई, जिस दिन से ये दुष्टात्मा दुर्बल कर रही थी, उस समय से उसने आराधना में जाना नहीं छोड़ा था। तभी तो जिस दिन यीशु मसीह आए थी 18 साल के बाद उस आराधना में जब वो सेवकाई शुरू किए, उस समय उसके साथ मुलाकात हुई है। प्रभु यीशु मसीह तो हर गांव में घूम रहे थे, उसके गांव में भी आए थे, पर वहां पर प्रभु नहीं देखा होगा। प्रभु तो जानते थे ना कौन बीमार है कौन नहीं। वो आराधना में आई थी जहां पर प्रभु यीशु मसीह था, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर जब बता रहे थे, उस समय में वो आकर जब उसे प्रभु ने चंगाई दी, तो उसने क्या किया है, परमेश्वर की महिमा करने शुरू की। वो ऑलरेडी परमेश्वर की महिमा कर रही थी, जब उसे चंगाई मिली है तो उसने और परमेश्वर की महिमा कर, यहाँ पर लिखा है कि और परमेश्वर की बड़ाई करने शुरू कर दिया उसने। तो शुरुआत से परमेश्वर की बड़ाई करने वाली व्यक्ति थी। आगे हम देखते हैं कि इसलिए कि यीशु ने शब्द के दिन उस अच्छा किया था। आराधना का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, गुस्सा हो गया। वो जो आराधना का जो लीडर था, वो जो जहां पर इनके आराधना है वहां पर उनका लीडर रहता है, वो पूरे उनके कलीसिया को चलाता है। तो वो वहां पर जो आराधना में जो अधिकारी था, जो यहूदी था, उसने देखा यीशु मसीह ने इसको शब्द के दिन आज यीशु समाचार बता रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है, यीशु चंगा कर दिया, तो वो बहुत चिढ़ गया, गुस्सा हुआ है, ऐसा लिखा है, क्रोध आया उसको प्रभु यीशु मसीह पे। क्यों? तो वो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकारते थे, परंतु इसको वचन देने के लिए सबको अधिकार रहता था सभा स्थान में, वो परमेश्वर सिनागोग में। कोई भी बस उनका यहूदी लोग आते हैं तो उनको वो चांस देते थे, जैसे हम भी देते हैं, कभी कोई वक्त आता तो हम उसे चांस देते परमेश्वर के वचन से बात करते। उसी प्रकार से यीशु मसीह को वहां पर वो बात करते थे, परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाते थे, सिखाते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि आराधना का जो अधिकारी था वो बहुत गुस्सा हो गया, क्रोधित आया, यीशु मसीह ऐसा काम क्यों कर रहा है? तो इस शब्द के दिन पे यहाँ पर सिर्फ परमेश्वर की आराधना करनी है आज के दिन। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को डांट रहा है। सब लोगों को 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, लोगों को कह रहा है, अतः उन दिनों में आकर चंगे हो, बाकी के दिन में शब्द के दिन नहीं आने का। यहाँ पर जो कोई बीमार रहेगा, बाकी के दिन जो है रविवार से लेकर शुक्रवार तक आप आना है और आप चंगे होकर जाना है, इस प्रकार से कहता है। परंतु शब्द के दिन में नहीं आना, वहां पर नोटिस सुना रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है लोगों को, और प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, कपट है, छल है, झूठे हैं, लुच्चे हैं, बहुत बुरी बुरी गाली प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को दिया है, जो कि परमेश्वर की वचन को नहीं लेकर चलते हैं, है ना। यहाँ पर वो शास्त्रियों को, फरीसी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अंधे हैं तुम, सांप के बच्चे का है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय घर पर जाकर पढ़िए। इस प्रकार से ये झूठे लोगों को, ये लुच्चे लोगों को, ये कपटी लोगों को कहा है प्रभु यीशु मसीह ने। और प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है, हे कपटियों, क्या शब्द के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थाने से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? अपने घर में जो है कामकाज तो दिन भर करते हो, शब्द के दिन कोई चेंज नहीं करते उसमें, और दूसरों को उंगली दिखाने का, दूसरों की कमजोरी ढूंढने का और उसका बवाला करके उसको खड़ा कर देने का। और जहां पर परमेश्वर का काम हो रहा है वहां पर भी उंगली कर रहे थे, जहां पर परमेश्वर की महिमा हो रही वो काम को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जैसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन से बंध से छुटकारा छुड़ाया जाता है। यहाँ पर जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है, इसलिए मुझे अच्छी लगती है।
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे? उन्होंने कपटी कहा, बुरे कहा है वो लोगों को, सबको। और उस स्त्री को जो मान सम्मान दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, वो किसी को नहीं दिया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है। किसकी बेटी है? उसके माँ बाप का नाम लिया, वो किस खानदान से नाम लिया, जानता था प्रभु किससे है, उसके माँ बाप कौन है, भाई बहन कौन है, उसके रिश्तेदार कौन है, किस गोत्र से, सब जानता था। परंतु क्या कहा है यहाँ पर प्रभु ने? सीधे जिसका खुदा कहते हैं अब्राहम, जिसके बारे में बाइबल है, जिसका जिक्र है इस बाइबल में, उसके पूरे परिवार का, उस व्यक्ति का नाम प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने लेकर कहा है कि ये वो अब्राहम की बेटी है। अब्राहम को कौन था? बेटा था ना, बेटा था ना। यहाँ पर क्या प्रभु कहता है? ये किसकी बेटी है? इसलिए मेरे को बहुत पसंद है। इसे प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं। उसे देखा प्रभु यीशु मसीह ने, आराधना में आई है, आने के बाद प्रभु उसे बुलाया है, उसे वो रिस्पेक्ट दिया है जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था। जिस खुदा ने अब्राहम को बुलाया, जिस खुदा ने अब्राहम को पुकारा कि चल, मैं जहां पर तुझे ले जाऊंगा वहां पर चल, और मैं तुझे और तेरे परिवार को, हजारों जन को क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। जिस जिंदा खुदा ने उस अब्राहम से बात की थी, यहाँ पर हम देखते कि वही खुदा, वही मसीह, वही प्रभु यीशु मसीह आज उसकी बेटी को पुकारा और कहता है कि ये अब्राहम की बेटी है। क्यों कहा? सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने किसी को नहीं कहा है अब्राहम की बेटी। इस औरत को, इस स्त्री को, इस लड़की को अब्राहम की बेटी कहा है। कितना बड़ा मान सम्मान। बाकी के लोगों को क्या कहा है? सांप के बच्चे, शैतान के बच्चे, जो कि रोज आराधना करते थे। आराधना का अधिकारी अपने परिवार को भी वही सिखाता था, मूसा का लॉ, प्रार्थना करना। परंतु उसे क्या कपटी कहा है प्रभु यीशु मसीह ने, और इस लड़की को क्या कहता है? ये अब्राहम की बेटी है। जो रिस्पेक्ट, जो ऑनर, जो बुलाहट परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की थी, वो इस लड़की के साथ प्रभु यीशु मसीह ने किया है। उसे उस तरह से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। और जब उसकी गवाह देने की बात आई, ये कौन है, इसे क्यों किया, तो बताता है ये वो है जिसे मैंने चुना, अब्राहम को, उसकी बेटी है ये, जिसे मैंने आशीष दिया है, ये उसकी बेटी है, जिसको मैंने आज तक सभी आशीष से मालामाल कर दिया, ये उसकी बेटी है, उसे आशीष मिलेगी, दूसरे किसी को नहीं मिलेगी। सोचिए, 18 साल से अब्राहम के जैसा विश्वास था उसका। इसलिए तो उसे कहा है, अब्राहम को क्यों कहते हैं विश्वास का जनक, फादर ऑफ फेथ कहते हैं बाइबल में। और ये लड़की को, ये स्त्री को इतनी बड़ी मान सम्मान परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि जब उसे देखा तो प्रभु उसे बुलाया, उसे हाथ रख रहे और कह रहे, बेटी तेरे मुक्त हो गई है। और प्रभु कहता है कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन इसे बंद से छुड़ाया जाता है। यही छुड़ेगी, आप और मैं नहीं छुड़ेंगे। जब हम कपटी है तो 18 साल क्या, मरने तक नहीं छूटेंगे। प्रभु कहता है नहीं छूटेंगे, वैसे ही मरेंगे, उसी बीमारी में मर जाएंगे, वैसे ही कुबड़े हो के मर जाएंगे, अंधे हो के मर जाएंगे। प्रभु कहता है कि इसके जीवन में तो चंगाई मिलनी ही मिलनी है, इसे आशीष मिलना ही मिलना है, क्यों? तो ये अब्राहम की बेटी है, किसी मामूली की नहीं। उसके माँ बाप का नाम नहीं लिया, जानता था उसके माँ बाप कौन है।
उसके परिवार के लोग कौन है जानता था, परंतु उसका जो विश्वास था, उस विश्वास के द्वारा आज उसे इतनी बड़ा मान सम्मान प्रभु यीशु मसीह ने दिया उस आराधना में। और प्रभु कहता है ये अब्राहम की बेटी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग शी हैड रिसीव्ड। इतनी कमजोरी में, इतनी तकलीफ में, इतनी परेशानी में उसने इतनी बड़ी आशीष पाई है। क्यों? तो जिस दिन से वो कमजोर गिर गई, जिस दिन से दुरात्मा आया, उस समय से जाना नहीं छोड़ा था उसके परमेश्वर के आराधना, परमेश्वर की जय करना। यहाँ पर लिखा है उसे चंगाई दी तो सीधे सीधे उसने क्या किया, दोबारा परमेश्वर की आराधना करने लगी। परमेश्वर की हर दिन करती थी, वो हर दिन करती थी। क्यों? तो अब्राहम की बेटी का है, अब्राहम के जैसा विश्वास था उसका, कमजोर नहीं था। कोई मामूली इंसान का नाम नहीं लिया प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, जिसका पूरा बाइबल है, जिसका जिक्र किया था, अब्राहम का खुदा, उसकी बेटी का है प्रभु यीशु मसीह ने। वो देखा है जो अब्राहम के पास था, जो अब्राहम का विश्वास था, जो अब्राहम ने सेवकाई की परमेश्वर की, वो ये बेटी है। उस प्रकार की सेवकाई कर रही है, उस प्रकार से गवाही दे रही है, उस प्रकार से काम कर रही, उस प्रकार से विश्वास है इसका। उसके शारीरिक रूप से तो पूरी खत्म हो गई थी, फिर भी उसके मन में, उसके हृदय में जो परमेश्वर के बारे में भाव था, वो अपने बाप अब्राहम की तरह था। इतना विश्वास। इसलिए प्रभु कहता है इसके जीवन में तो कभी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ये क्या है, दुष्ट आत्मा उसके साथ नहीं रह सकती, कभी नहीं रह सकती। प्रभु यीशु मसीह वो गवाही देता है कि ये जो अब्राहम की बेटी है, इसके जीवन में से 18 साल पकड़ के रखा, आज तो छुड़ा नहीं है, इसे ही आशीष मिलेगी, मिलना ही मिलना है आशीष। अब्राहम को उस समय पुकारा जब वो बुजुर्ग था, उसे पता था कि मेरे को कोई बाल बच्चा नहीं है, उसने विश्वास किया। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे बाल बच्चे दूंगा, तुझे आशीष करूंगा, तेरे बालों के बाल में समुद्र में जितनी रेत है उधर, उस प्रकार से आकाश में जितने तारे, उस प्रकार। क्या विश्वास रखा, कुछ भी नहीं था उसके पास। ये वो बेटी है कि परमेश्वर पर विश्वास रखने वाली, आराधना में आने वाली, परमेश्वर के भवन में आने वाली, कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है, मेरा खुदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला है, मेरा खुदा मुझे आशीष देने वाला है। उस विश्वास को जरा भी कमजोर नहीं की। हम बीमार हो गए तो चर्च में नहीं जाते, हमारे बाल बच्चे बीमार हो गए हम नहीं चर्च में जाते, हमारा झगड़ा हो गया हम चर्च में नहीं जाते, हमको किसी ने कुछ कहा हम चर्च में जाते। अरे ऐसा विश्वास करोगे तो कब हमें बेटी बेटा कहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उसे बेटी कहा है, अब्राहम की बेटी। व्हाट अ ऑनर, व्हाट अ रिस्पेक्ट। बाइबल में किधर दिया है, क्या जिक्र किया है, क्या नहीं किया है? प्रभु यीशु मसीह ने इसे ही कहा है, यह अब्राहम की बेटी कहा है डायरेक्ट। इतना बड़ा ऑनर, कितना बड़ा मान सम्मान, कितनी बड़ी आशीष उसके विश्वास के द्वारा उसे मिली है, उसे विश्वास के द्वारा मिली है। और प्रभु जब हम देखते हैं इस नए साल में, तो हमारे जीवन में हम इस बेटी की तरह होना चाहिए। हमें परमेश्वर ने जब पुकारेंगे तो हम परमेश्वर का बेटा बेटी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है अब्राहम की बेटी है, और दूसरे जो थे उनको कपटी कहा है। उसी प्रकार से और एक वचन है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, ये अब्राहम का बेटा है। किसको कहा है? किसको कहा है? चुंगी लेने वाले को। ये दोनों बहुत अच्छे कैरेक्टर है, याद रखिए। ये दोनों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये अब्राहम की संतान है। और जो लोग कह रहे थे कि हम अब्राहम के वंशज है, वो लोगों को सबको कपटी कहा है। क्यों? तो परमेश्वर हमारे हृदय को परखता है, उसे पढ़ता है और तभी हमें आशीष देता है। ये चुंगी लेने वाले को, जक्कै को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि ये किसकी है? इसे भी वही कहा है ना? तब वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्कै नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था। चुंगी लेने वाला टैक्स का जो लेते थे उसमें वो सबसे बड़ा था। उसका रिश्ता तो जो एम्परर था, रोमन एम्परर, उसके साथ उसका उठना बैठना था। उसके पास से उसने वो टेंडर लेता था, फिर दूसरे लोगों को टेंडर देता था।
ये मुख्य था और बहुत धनी था, बहुत ही अमीर था, वो तो समाज में किसी काम का नहीं था। लोग सोचते थे उसको बुरा कहते थे। यहाँ पर ऐसा लिखा, तब वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलेल के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उस मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज तुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। बहुत सारे लोग थे ऐसे, तो रास्ते में बहुत सारे लोग प्रभु को पुकारते थे। प्रभु कभी किसके घर पर नहीं गया, कभी नहीं गया किसी घर पर। ये जक्कई के घर पर गया है ना, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर पर रहना आवश्यक है। वो तुरंत उतर कर आनंद से अपने घर ले गया प्रभु यीशु मसीह। अब जब उसे घर लेकर गया तो लोग क्या कर रहे हैं, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। उसे कौन कहते थे लोग? पापी। अगर हमें लोग यहाँ पर पापी कहते हैं, अगर हमें यहाँ पर बुरे कहते हैं, तो स्वर्ग में हमें अच्छा कहेंगे क्या? कोई नहीं कहेगा। हम यहाँ पर मसीह जीवन जिएंगे, यहाँ पर हम मसीह है तो हम स्वर्ग में जाएंगे, ये मसीह का है। हम जब यहाँ पर जो जीवन बिताते वही आइडेंटिटी उधर है। मरने के बाद आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है। हम सोचते हैं मरने के बाद हो गया खत्म, ऐसा नहीं होता है। यूहन्ना का 5वां अध्याय पढ़िए घर पर जाकर, पढ़िए घर पर जाकर। प्रभु है ना हमें उठाने वाला है, उठा के चटका देने वाला है उठा के हमें सब हर पनिशमेंट देने वाला, उठाने वाला है। आवाज देगा उस समय उठेगी। मरने के बाद खत्म नहीं होता है। हम यहाँ पर जिस प्रकार से जीवन जीते हैं उसी प्रकार से लोग हमें आइडेंटिटी करते हैं। ये अच्छा है, अच्छा है, बुरा है, बुरा है कहते हैं हमें। हम जब किस प्रकार का जीवन बिताते उस प्रकार से हमारी आइडेंटिटी, उस आइडेंटिटी को चेंज कर दीजिए 2021 में। हम मसीह बोल के बोलना चाहिए हमें, ये मसीह भाई है, मसीह बहन है, ये मसीह अंकल है, आंटी है, ये मसीह बच्चा है, ये मसीह बेटी है। जिस प्रकार से इस औरत को कहा प्रभु यीशु मसीह ने, ये अब्राहम की संतान है, ये अब्राहम की बेटी है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। जो जगत का निर्माण करता खुदा, इस चुंगी लेने वाले को भी प्रभु यीशु मसीह ने वही कहा है। क्या कहा है? फिर जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपने आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। यहाँ पे रिपेंटेंस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के साथ। लोग मुझे पापी बोल रहे हैं, मैं कबूल करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को कहता है। लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, मैं कबूल करता हूँ। अगर मैं किसी को जोर जबरदस्ती की करता था, चुंगी लेना हुआ तो डबल लेता था, क्योंकि उसको तो घर चलाना था, उसको तो अमीर होना का था। पैसे कैसे ऐसे ही मिलते हैं पैसे। 10 की चीज 5 में थोड़ी बेची जा सकती है, 10 की चीज 20 में बेची जाती है, तभी तो फायदा होगा ना। ये वही करता था, परंतु ये लोगों के ऊपर जोर जबरदस्ती। यहाँ पर प्रभु से कहता है, लोग मुझे पापी कह रहे हैं, आज के बाद नहीं कहेगा कोई। प्रभु को कहता है, आज के बाद कोई मुझे बुरा नहीं कहेगा, मैं मेरा जीवन चेंज कर देता हूं। आज के बाद अच्छा जक्कई कहेंगे, अच्छा है टैक्स कलेक्टर है। वो प्रभु को कहता है, आज के बाद मुझे कोई बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि मैं जिससे लिया है उसे मैं क्या करूंगा, मांडवली कर दूंगा। और जब कोई मुझे बुरा कहता है तो उधर भी बुरा ही कहेगा मरने के बाद, और बुरे लोगों को तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। प्रभु कहता है कि जहां पर दांत खाना है, जहां पर सभी बातें हम करते हैं, वही बातें उधर ही लोगों में रखेंगे हमको परमेश्वर। यहाँ पर जिस प्रकार से हम रहते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, जिस प्रकार से वही पर मरने के बाद वही पर रखता है। जो अच्छा है उसको अच्छी जगह पे, जो बुरा है उसको बुरी जगह पे। There is a judgment। परमेश्वर का जजमेंट में फेल नहीं होगा। यहाँ पर हम फंसा सकते हैं, गवर्नमेंट को फंसाते हैं, पुलिस को फंसा सकते हैं, घर वालों को फंसा सकते हैं, दोस्त को फंसा सकते हैं, उधर नहीं फंसाएंगे। प्रभु को जजमेंट के ऊपर सीट पे रहेंगे तो हम फंसा नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये जक्कई के बारे में क्या, आज इस घर में उद्धार है, प्रभु कहता है। जब वो रिपेंटेंस करता है कि आज के बाद उसे लोग अच्छा कहेंगे, अभी पापी नहीं कहेंगे, कोई बुरा नहीं कहेगा मुझे, मैं मेरे आप को चेंज कर रहा हूं।
तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, इसलिए कि यह भी क्या लिखा है 9वां वचन 19 लूक 19 9 में क्या लिखा है, आज इस घर का उद्धार आया है इसलिए कि यह भी अब्राहम का, अभी उसका विश्वास बढ़ गया प्रभु के, अभी ये अब्राहम की संतान बन गए, अभी ये जीवित खुदा का बेटा बन गया, अभी ये जीवित खुदा का बंदा बन गया है, अभी ये इसे आशीष मिलनी जरूरी है। और किसी को नहीं कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने चुंगी लेने वाले जक्के को कहा है कि ये अभी अब्राहम का बेटा बन गया है, क्यों? तो उसने अपना जीवन बदल दिया। वो बोला आज के बाद मुझे लोग पापी नहीं कहेंगे, आज के बाद लोग मुझे पैसे लेने वाला, हमारे ऊपर ऑपरेशन, हमें जोर जबरदस्ती करने वाला ऐसा नहीं कहेगा कोई मुझे। आज के बाद मैं अपने आप को चेंज कर दूंगा, आज के बाद मुझे कोई इस तरह से बुरी तरह से नहीं कहेगा, बुरी तरह से नहीं देखेगा मेरे पास, मैं मेरे आप को चेंज कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तू अब्राहम का बेटा है, अब तू अब्राहम का बेटा बन गया। अब्राहम को जो आशीष दी वो आशीष हमें चाहिए, हमारे बाल बच्चों को, मुझे चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब हमें पुकारेगा इस प्रकार पुकारना चाहिए, यह अब्राहम का बेटा है, यह अब्राहम की बेटी है। हमारे जीवन में आशीष भर भर के आएगी, भर भर के आएगी, कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई खड़ा, जो भी दुष्टात्मा नहीं खड़ा रहेगा। प्रभु क्या क्या वो दुष्टात्मा उसके साथ नहीं रह सकेगी, क्यों? ये अब्राहम का चुनी हुई बेटी है, जिसे अब्राहम ने बुलाया अनंतकालीन जीवन के लिए। आदम हवा को नहीं बुलाया, उन्हें बनाया था, वो तो पाप किए। परंतु हम देखते 12वें अध्याय में परमेश्वर ने, खुदा ने अब्राहम को बुलाया, विश्वास देखा, ये बेटी का विश्वास देखा, ये जक्के ने विश्वास रखा प्रभु यीशु मसीह पर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं अभी से लोग मुझे क्या करेंगे, अच्छा कहेंगे, लोग मुझे गाली देने वाला, जोर जबरदस्ती करने वाला, ज्यादा पैसे लेने वाला ऐसा नहीं कहेंगे आज के बाद मुझे, मैं सबके साथ आज से चेंज कर दूंगा। वही मसीह जीवन, तभी तो हम परमेश्वर के चुने हुए बनते हैं। हमारे जीवन में चेंज चाहिए, हम मसीह है तो हम अब्राहम की बेटा बेटी चाहिए। जब हम आराधना में आएंगे तो परमेश्वर हमें चुन के बुला के आशीष देना चाहिए, जैसे उसे बुलाया प्रभु यीशु मसीह ने। आपको भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है सुबह के समय में प्रभु यीशु। इस औरत की तरह हम चाहिए, स्त्री के तरह प्रभु ने बुलाया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सारी कमजोरियां है, बहुत सारी दिक्कतें, उस औरत से भी ज्यादा हम कमजोर हुए, कुबड़े हुए। कोई व्यसन है, कोई बुरी बातें, कोई बुरी विचार हमारे मन में आते, उस तरह से 1 साल से नहीं, 50 साल से, 10 साल, 20 साल से, 30 साल से, 50 साल, 60 साल से वही बातें लेकर चले हम, और हमारे आप को हमने कमजोर किया है। हम स्त्री के तरह है हर आराधना में, हर प्रार्थना में कि प्रभु है, मैं मेरे प्रभु के लिए जा रही हूँ। कितनी दिक्कतें आई होगी 18 साल में, उसको कितनी सारी परेशानियां आई, 18 साल परमेश्वर के भवन में आई। समझो उस दिन वो नहीं आती तो चंगाई पाती थी क्या? वो जाती थी। प्रभु ने तो वही तो देखा, अरे ये 18 साल से परमेश्वर के भवन में आती है, ये अब्राहम की बेटी है, उस विश्वास से आती है, वही तो देखा। और प्रभु कहता है 18 साल इसे कौन बांध के रखते? कोई नहीं बांध के रख सकता, किसी में हिम्मत नहीं, शैतान की भी हिम्मत नहीं। कहता है तू तो ये अब्राहम की बेटी है, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के भवन में आती है, परमेश्वर की आराधना करती है, परमेश्वर की महिमा करती है। उसे चंगाई मिलने के बाद परमेश्वर की महिमा कर रही, हर समय महिमा करने वाली थी वो, इतनी कमजोरी में भी, इतने दिक्कत में भी, इतने तकलीफ में भी, हर शब्द के दिन आके परमेश्वर की महिमा करने वाली थी। अब्राहम की तरह, अपने बाप अब्राहम की तरह विश्वास था उसका, अपने बाप अब्राहम की तरह खुदा से मोहब्बत करने वाली थी, अपने बाप अब्राहम की तरह परमेश्वर की आज्ञाओं का स्वीकार करने वाली थी, अपने मनों में, हृदय में पकड़ कर चलने वाली थी। इसलिए तो उसे कहा कि ये अब्राहम की बेटी है, अब्राहम की बेटी। प्रभु यीशु मसीह कहता है, कितनी बड़ी आशा, बहुत अच्छी लगती है औरत मुझे, आपको और मुझे। जब हम आराधना में आते हैं तो प्रभु ने कहना चाहिए कि ये मेरा बेटा है, अब्राहम का बेटा, उस विश्वास के साथ आया।
ये मेरी अब्राहम की बेटियां आई, देखो आज भवन में, और आशीष लेकर जाएगी, आशीष लेकर जाएगी। हमारी दिक्कतें रहेगी, परेशानी रहेगी, वो सब सेकेंडरी है, याद रखिए। इसके साथ सोचिए 18 साल में कितनी दिक्कतें आई होगी। टस मस नहीं हुई विश्वास के द्वारा, हर दिन उसी विश्वास के साथ आती थी प्रार्थना करने, हर दिन, हर शब्द के दिन। 18 साल आई, 18 साल आई, और 18 साल में जब प्रभु यीशु मसीह आए उस समय को और महिमा करने लगे, और कितनी बड़ी आशीष लेकर गई। अब्राहम की बेटी हूं मैं, अब्राहम की बेटी, जो जगत का निर्माण करता, उसने जिसे बुलाया, जिसे चुना, जिसे आशीषित किया, जो स्वर्ग में है, उसकी बेटी मैं हूँ। तो उसी के पास जाओगी स्वर्ग में, उसी के साथ रहोगी परमेश्वर के नजदीक। इसलिए बहुत अच्छी लगती है ये बेटी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम जब भी आए तो परमेश्वर जब हमें देखता है, मैं अब्राहम का बेटा, अब्राहम की बेटी, इस प्रकार से परमेश्वर ने मेरी ओर देखना चाहिए और उस प्रकार से आशीष देना चाहिए। और प्रभु करे आप और मुझे आने वाले हर दिन में हम इस स्त्री के तरह अब्राहम की बेटी बनेंगे, अब्राहम का बेटा बनेंगे, और परमेश्वर से आशीष लेकर जाएंगे घर पर। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय में प्रभु हम आपके सिंहासन के नजदीक आते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस स्त्री को आपने देखा और उसे कहा कि अब्राहम की बेटी है। प्रभु बहुत बड़ी मान सम्मान, बहुत बड़ा ऑनर प्रभु आपने उसे दिया, बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी प्रभु। जिस अब्राहम को प्रभु आपने चुना, जिसे प्रभु आपने बुलाया अनंतकालीन जीवन के लिए, आपकी सेवकाई के लिए चुना, और उसे आपने आशीषित किया था, वही आशीष प्रभु इस बेटी को आपने दिया है। आज इस सुबह के समय में हम सब प्रभु आपके सिंहासन के नजदीक आते हैं। प्रभु हम भी आज इस स्त्री की तरह प्रभु आपके नजदीक आते हैं। प्रभु हमारे जीवन में भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, शैतान ने हमें भी बहुत सारी बातों से जकड़ कर रखा है, परंतु वो छूटती नहीं है। क्यों? तो प्रभु हम इस स्त्री की तरह विश्वास से नहीं आते, परंतु आज प्रभु आपने हमें उस बात को याद दिलाया स्त्री की ओर देख के, कि इसका जो मन में विश्वास था वो अब्राहम की तरह विश्वास था खुदा पर। वो खुदा से इस प्रकार से मोहब्बत करती थी जिस प्रकार से अब्राहम करता था। इसलिए उसके जीवन में प्रभु आपने बहुत ऐसे उसे आशीषित किया। आज इस सुबह के समय में प्रभु हम आपके सिंहासन के नजदीक आते। प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए और हमें भी प्रभु इस स्त्री की तरह आशीषित कीजिए। हमारी कमजोरी आप जानते हैं प्रभु, परंतु आज इस सुबह के समय में हम प्रभु रिपेंट करते हैं, हम अपने मन को फिराते हैं प्रभु, कि अगर हमने किसी की गलत किया है तो प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु ये चुंगी लेने वाले जक्कई ने प्रभु क्षमा मांगी, और वो कहा कि लोग मुझे पापी कहते, इसके बाद लोग मुझे पापी नहीं कहेंगे, लोग मुझे बुरा कहते, इसके बाद लोग मुझे अच्छा कहेंगे, इसके बाद लोग मेरी ओर घृणा से देखते हैं, परंतु इसके बाद लोग मेरी तरफ अच्छी से देखेंगे। इस प्रकार से मैं अपने आप को चेंज करता हूँ। और प्रभु आपने उससे कहा अब तू अब्राहम का बेटा बन गया है। प्रभु हम भी अब्राहम का बेटा बनना चाहते हैं। आप हमें वो शक्ति देना, वो सामर्थ्य देना कि हम भी जक्कई की तरह अपने मन को फिराएं और प्रभु आपकी गवाह बने। हम सब पर आपका आशीष देना, यीशु मसीह के नाम में सुने आग्रह कीजिए, आमीन। इस समय में स्पेशल सॉन्ग होगा और अपने भेंट हम देंगे। कौन है ब्रदर स्पेशल? खड़े हो जाइए पास। हम हमारी भेंट देंगे परमेश्वर को। ऑफरिंग लेंगे। पहला ऑफरिंग चर्च के लिए और दूसरा ऑफरिंग जो है वो चर्च बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए। दो ऑफरिंग है। शुरू करो। आया तू जग में उजिया
प्रार्थना होगी, आगे आए। इसका बर्थडे हुआ है, इसका एनिवर्सरी। कोई दशमांश लाया है क्या? नहीं है। क्या नाम है आपका? वेलोर। जो भी दशमांश देता है आपके परिवार के साथ आपको यहाँ पर आना। और किसका बर्थडे है? आपका बर्थडे? जिसका बर्थडे हुआ वो जाके बैठ बाद में करो, जो दशमांश दे वो भी बैठ बाद में प्रार्थना करो। दशमांश है बाद में प्रार्थना करते प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने परमेश्वर पिता, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय में प्रभु ये भाई बहन प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे, आपसे प्रार्थना कर रहे, आपसे विनती कर रहे। जिस प्रकार से प्रभु स्त्री को प्रभु आपने उस सभा स्थान में देखा, आराधना में देखकर प्रभु आपने उसे बुलाया और उसे कहा बेटी तुझे चंगा किया है, प्रभु की आशीष तेरे साथ है क्योंकि तू अब्राहम की बेटी है। प्रभु आज इस सुबह के समय में ये भाई बहन मेरे प्रभु आपके सिंहासन के नजदीक आए, इनके जीवन में जो भी कमजोरी दिक्कत है प्रभु आप जानते हैं, आपने उन्हें आशीषित करना। और जो भाई बहन प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, प्रभु आप उनके धन्यवाद स्वीकार कीजिए और प्रभु उन्हें आशीषित कीजिए। जो पैसे के रूप में प्रभु भेंट लेकर आए प्रभु उसके द्वारा प्रभु आपकी सेवकाई हो, जरूरतमंद की जरूरत को पूरा किया जाएगा और प्रभु आपका सुसमाचार बताया जाएगा। उस प्रकार की आशीष प्रभु इस भेंट पर देना और जो भाई बहन दे सके, जो नहीं दे सके, उन सब पर प्रभु आपका आशीष देना। आप हमारे भाई बहन को प्रभु पिछले हफ्ते भर में आपने संभाला, उनके कामों पर आपने आशीष दिया। इस नए हफ्ते में जब वो काम पर जाना ना करेंगे, जो भी ड्राइविंग करते हैं प्रभु भाई बहन उनके साथ आप बोलीजिए, आपके स्वर्गदूतों का आशीष उनके साथ रखिए और हर एक बुराई से, बुरी लोगों से उन्हें दूर रखिए और इस नए हफ्ते में भी प्रभु उनके कामों पर आपका आशीष रखिए। आज सुबह के समय में ये सब भाई बहन आपको धन्यवाद देते समय, आपसे प्रार्थना करते समय जब यहाँ से जाएंगे तो प्रभु आप उनकी प्रार्थना को सुनना और उन्हें आशीषित करना। आपसे मिलने वाला प्रेम, आनंद और शांति इनके साथ रखिए। यीशु मसीह के नाम में मांग के सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। जिनका दशमांश दिया आगे आइए। ये वेलोर करना और आपने दिया, आपका नाम दिया और जिसका बर्थडे होगा अभी आइए। अंश और एक बहन का था ना बर्थडे, इमैनुअल। अंश 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 आपका नाम ओशी ओशी, जरा तकलीफ है। प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहे परमेश्वर पिता, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए प्रभु लहू बहाया, आपने हमारे लिए प्रभु क्रूस उठाया, आपने हमारे लिए प्रभु शरीर को मोड़ा तोड़ा और प्रभु आपने हमें आशीषित किया है। प्रभु आपने हमें आज्ञा दी कि प्रभु हमारे कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु आपके भवन में लेकर आए। ये तेलीमा हमारी बहन और ये हमारी माता जी प्रभु आपके भवन में जो दशमांश लेकर आए प्रभु आप उसका स्वीकार कीजिए। ये दोनों बहनों का, दोनों के परिवार का आप स्वीकार कीजिए। इनके परिवार में जो काम वो कर रहे हैं प्रभु आप उसका स्वीकार कीजिए। और इस नए महीने में प्रभु जब वो अपना काम काज शुरू कर रहे हैं प्रभु उसमें आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई रखिए, बरकत के हाथ रखिए, आशीष का हाथ रखिए, ताकि प्रभु जो भेंट उन्होंने प्रभु अपने कामों के द्वारा, अपने उत्पन्न के द्वारा प्रभु
आपको चढ़ाई उसका आप स्वीकार कीजिए। आपने प्रभु आपके वचन में कहा कि सभी लोगों ने अपना दशमांश मेरे भंडार में लेकर आइए। प्रभु ये दोनों बहनों ने लेकर आए, तो दोनों बहनों पर और हम सब पर प्रभु आपका आशीष रखिए। इन बहनों पर, इनके परिवार पर, हमारे परिवारों पर प्रभु आपका आशीष रखिए। और इस भेंट के द्वारा प्रभु आप हमें आशीषित कीजिए। जब ये यहाँ से जाएंगे तो प्रभु आपसे मिलने पवित्र आत्मा की अगुवाई इनके साथ, इनके परिवार के साथ आपसे लेकर सदा के लिए बनी रहे। आज इस सुबह के समय में यांश हमारा बेटा प्रभु और उसी प्रकार से इमैनुअल प्रभु आपके सियासत के नजदीक आए, इनका बर्थडे नया साल प्रभु आपने इनके जीवन में जोड़ दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे दोनों बेटों पर प्रभु आपका आशीष का हाथ रखिए। जिस प्रकार से पिछले साल भर में प्रभु आपने हर एक बुराई से, बुरी आदतों से, बुरी लोगों से उन्हें दूर रखा, प्रभु इस नए साल में भी प्रभु आपका पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके जीवन में रखना, आपके भय में रखना। और जैसे जैसे बड़े होंगे प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होगी, आपकी सेवकाई होगी। इस प्रकार के आशीष उनके जीवन में देना प्रभु। आप ये दोनों को आप स्वीकार कीजिए। हम जो धन्यवाद ये दोनों के लिए दे रहे प्रभु, आप उसका स्वीकार कीजिए। हमारी बहन प्रभु आज इस सुबह के समय में आपको धन्यवाद दे रही है। उनका भी प्रभु जन्मदिन हुआ है, नया साल आपने उनके जीवन में जोड़ दिया। उनके वैयक्तिक, उनके पारिवारिक जीवन में आपने पिछले साल में प्रभु आपने उन्हें संभाला, उनकी हर एक जरूरत को पूरा किया। इस नए साल की जो खुशी, जो आनंद दिया प्रभु, आपको धन्यवाद दे रही हमारी बहन के धन्यवाद स्वीकार कीजिए प्रभु। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा करें प्रभु, आप स्वीकार कीजिए। ये नया साल प्रभु हमारी इस बहन के लिए प्रभु खुशियों से मालामाल कर देना, आपके आशीषों से उसे आशीष करना, आपके पवित्र आत्मा के अनुग्रह उसके हर दिन प्रभु रखना, ताकि जो भी अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए और प्रभु आपकी सेवकाई कर रहे वो आपको प्रभु मंजूर हो और उसके द्वारा प्रभु आप आशीषित करना। जिस प्रकार से पिछले साल भर में प्रभु आपने हमारी इस बहन को, नौजवानों को प्रभु आपके चंगाई का हाथ रखा, इस नए साल में भी आपका चंगाई का हाथ उनके साथ रखिए, ताकि उनके द्वारा आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होते रहे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आज इस सुबह के समय में आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये सब विनती हम हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। अब सब लोग खड़े हो जाते और उस समय में 10 आज्ञाएं पढ़ते, तो भी लीड करें। जहां पर पॉज दिया है पॉज जहां पर दिया है वहां पर रुकते हैं। 10 आज्ञा पढ़िए। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो उससे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो उससे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, पर 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसने किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा नौकर, न तेरी नौकरानी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन मैं यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसके पवित्र ठहराया। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तो किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी का लालच करना, न किसी की दासी
वह बैल गधे का न किसी की वस्तु का लालच न करें। आइए हम आशीष ग्रहण करते हैं। पेड़ों का माल चरवा हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ, हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। आमीन। अपने जगह पर बैठ जाए। अनाउंसमेंट इस प्रकार से है, चर्च खत्म होने के बाद 10-15 मिनट के बाद पास्टर कमेटी होगी। उसी प्रकार से कोई तंबाकू गुटखा कोई दारू न पिए और चर्च में ना आए, मेहरबानी करके नहीं आना है। आपको देख के दूसरे भी बच्चे करेंगे और यहाँ पर परेशानी होगी, इसलिए नहीं बुलाता हो, क्योंकि सरकार ने भी रेलवे स्टेशन पर भी गुटखा खाना मना है, बराबर। बस स्टॉप पे भी खाएंगे तो वहाँ पे 1000 रुपए दंड है, जेल होता है नहीं देंगे तो मेहरबानी करके जो गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, दारू पीता है, चर्च में ना आए। आप मेरे को घर पे बुलाइए, आपके घर पर आके प्रार्थना करूंगा। यहाँ पर आके आप खाओगे, मेरे छोटे बच्चे देख के वो भी बोलेंगे कुछ नहीं होता है, उसका परिणाम बहुत इफेक्ट होता है। इसलिए मेहरबानी करके ना करें, और करें नहीं, ये मेरी इच्छा है कि आप ना करें। जब अपने 31 का जो संडे अपन 31 का थैंक्सगिविंग सर्विस किया, मैं सोचा उसमें कुछ लोग बताएंगे कि मेरी बुरी आदतें छूट गई, छूटनी चाहिए नए साल में। याद रखिए कि प्रभु ने मुझे सहायता की, ये आदतें मेरी चली गई। हम बाकी के चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे खुद के जीवन के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। और मेहरबानी करके ये जो भी चीजें करते हैं वो ना आए, ना करें, क्योंकि उससे परेशानी होती है। आपके घर की परेशानी मेरे चर्च में लेके आएगी और मैं भी परेशान हो जाऊंगा। मेरे घर पे कोई खाता है दारू तो परेशानी होगी, बराबर है। वो पैसों से अपने बाल बच्चों को चॉकलेट खिलाओ, दारू पीने से अपने घर के लोगों को होटल में लेके जाओ ना खाने को, अपने बीवी को पिटाने को लेके जाने का। दारू पी के क्या मजा आएगा? 500 रुपए 1000 रुपए गिराते, उसे से चॉकलेट लेके आएगा अपने बच्चों को, गुटखा खाने से अच्छा खुद भी वही खाओ। दूसरे चीजें इतनी सारी खाने की है, माँ बाप आपको बचपन में ये देते क्या ये गुटखा खा? अरे माँ अपनी खुद नहीं खाती, उसको दूध पिलाती। याद रखिए, आपको देख के दूसरे करेंगे, इसलिए नहीं आना है। आपको देख के बच्चे लोग देखेंगे पास्टर साहब के सामने खा के रहता है, वो कल खाएंगे ना आपकी वजह से। और पनिशमेंट दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, बहुत डेंजर पनिशमेंट है, बताना नहीं, आपको बुरा लगेगा, पर इधर तक आप ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग नहीं करेंगे। वो दिन तो कुछ नहीं करना है,
चर्च को आते समय घर पर भी नहीं करना है, याद रखिए। मेहरबानी हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ना है तो पैर पड़ता हूँ, आप बोलते रहेंगे पर छोड़ दीजिए। और वो करके चर्च में ना आइए, क्योंकि आपके वजह से और परेशानी हो जाएगी। 26 जनवरी को यहाँ पर सेमिनार होने वाला है, उसके नोटिस आपको आएगा पास्टर कमेटी में डिसीजन लेने के बाद। वेडनेसडे और फ्राइडे को बाइबल स्टडी 5 बजे है चर्च में, बाइबल स्टडी है। हर वेडनेसडे फ्राइडे को 5 बजे आना है, अपन बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल पर अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार से हर महीने के आखिरी दिन में मैं रात भर फास्टिंग प्रेयर लेते रहता हूँ, तो अभी गवर्नमेंट का परमिशन नहीं है, तो आखिरी दिन पर 31 को यहाँ पर आराधना होगी 6 बजे से 10 बजे तक। आप अपन जो नए नए गीत है वो गा सकते हैं। वी हैव टू गिव थैंक्सगिविंग। हर महीने को मैं थैंक्सगिविंग देता हूँ हर कलीसिया में, पर वो प्रार्थना उपवास के द्वारा करता हूँ। प्रार्थना हर चर्च में आज करीब 6-7 साल से करते आ रहा हूँ, रात भर करते रहता हूँ। हर परिवार के लिए आपके नहीं हो सकता, क्योंकि आपके 200 लोग हैं, तो मेरी एक प्रार्थना, एक घर के 2 बच्चे, घर के बुजुर्ग लोग थे, सबका नाम लेके प्रार्थना करता हूँ, परंतु वो नहीं हो सकेगा आपके चर्च में। अपन सिर्फ थैंक्स गिविंग करेंगे, सबके लिए तो प्रार्थना मुश्किल है, परंतु मैं सबके लिए प्रार्थना करते रहता हूँ चर्च में। जब कलीसिया छोटी है तो कर लेता 40-50 परिवार रात भर में हो जाते, 50 तक हो जाते। ये आप 200 बोले तो नहीं होगा, है ना, उसके लिए 4 दिन लगेंगे। और 31 के दिन हर महीने को प्रार्थना होगी शाम को, हर महीने को वी हैव टू गिव थैंक्स। परमेश्वर ने हमें जनवरी महीना दिखाया है, अपने बाल बच्चों को दिखाया, हर और नए महीने में हम पदार्पण करते हैं, तो परमेश्वर को हम लास्ट दिन पे धन्यवाद देंगे। शाम को 6 बजे से आपके पास बहुत अच्छा क्वायर है, आपके पास मराठी हिंदी उपासना संगीत के हम गीत गा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे हर महीने के आखिरी दिन पर, याद रखिए। उसी प्रकार से हर प्रेज एंड वर्शिप के लिए हर संडे को ये जो अपने बच्चे प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, सैटरडे को आएंगे, प्रेज एंड वर्शिप में प्रैक्टिस करेंगे। उसमें 10 परिवार को पार्टिसिपेशन लेना है। पहला परिवार है मिस्टर सैमुअल सैमसन साइलस, मिस्टर सैमसन थॉमस साइलस, मिस्टर सतीश निकालजे, मिस्टर सोलोमन देवदास रावलगांवकर, मिसेस मंगला, सुरेश कुर्मा बल्लीकर, रेवरेंड पॉल शेंद्रे, उनके परिवार से एक जन आना है। उसके बाद मिसेस गीताबाई मुक्ता डोले, मिस्टर आनंदराव अट्टगिरी, मिस्टर रविंद्र नागा नल्ला और मिस्टर रूबेन दासरे। ये 10 परिवार को यहाँ पे प्रेज सवेरे का जो अपना मॉर्निंग में डिवोशन में जो चर्च में पहला गीत रहता है, उसके बाद सेकंड गीत रहता है और प्रेज एंड वर्शिप, और लास्ट गीत में आपको यहाँ पे आना है। ये 10-10 परिवार ने पार्टिसिपेशन हर संडे को चर्च में करना है। बाकी के जो नहीं आए उनको बताइए, वो जब कहे मेरे को कि हमको पता नहीं है, तो आप जिम्मेदार है। क्यों, तो मैं समझ कुछ गलत किया तो 2 मिनट में बोल कर अरे पास्टर ने ऐसा किया है। ये बात जब प्रार्थना का है तो आपको बताना है, आपको बताना है। वो जब ये 10 लोग ने मेरे को बताया हमको पता नहीं, तो आपको मैं डांटेगा, पहले ही बोल रहा हूँ। वो यहाँ पर अनेक संडे को 10 परिवार में से एक सदस्य आए, 10 के 10 परिवार आएंगे, चलेगा। ये जो लिस्ट है मेरे को, वो लिस्ट के हिसाब से 10-10 परिवार हर संडे को पार्टिसिपेशन चर्च में लेंगे आराधना में, ठीक है। हर संडे को आप स्पेशल गीत रखिए 10 मिलके, 10 कम से कम हर परिवार से एक व्यक्ति कंपलसरी है। पूरे आए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है परिवार के। पर सैटरडे के दिन ये जो प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, इनके साथ आप उनके भी सॉन्ग्स लीजिए, और आपका जो उपासना संगीत है कोई दूसरा रहेगा चलेगा। 3 सॉन्ग्स में आपको लीडिंग करना है पूरे 10 परिवार को, ठीक है। ओके, चर्च में समय पर आइए, 9:45 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ बुजुर्ग लोग को अलाउड है 9:45 के बाद। बाकी के जो 60 के पहले के हैं उनको 9:45 साढ़े 9 बजे आना है। आपको जो बुजुर्ग है उनको छोड़ दिया जाएगा, और जो गैर मसीह है उनको ऊपर आना दिया जाएगा। 9:45 का पांडु गेट बंद कर देगा।